हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी साहिल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सी नॉलेज पोर्टल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं अपने पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटर, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का एबीसी एनालिसिस व्हिच इज रिलेवेंट फॉर नवंबर 22 एग्जाम्स। नवंबर 22 एग्जाम्स की हम बात करें तो हार्डली हमारे पास 15-20 डेज रह गए हैं और इस समय हमारे स्टूडेंट्स के पास जो सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए जिनको अगर हम कवर कर जाएं तो पेपर में मैक्सिमम कवरेज हो सकती होती है। देखिए सर, एक तो स्टार्टिंग में एक बात का आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, इसकी पूरा कवरेज करना सिलेबस की इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पूरा कवरेज कर रखा है, दे कैन ऑलवेज स्टिक टू दैट स्ट्रेटेजी। पूरा कवरेज करके जाएंगे तो ऑब्वियसली पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो सिलेबस से बाहर आएगा। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका शायद लेट शुरू करने की वजह से या प्रॉपर शेड्यूल ना बन पाने की वजह से इस समय उनको ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, पूरा सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रिवाइज करना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं उसके बेसिस पर एक एबीसी एनालिसिस ड्रॉ किया है। ऑब्वियसली ए कैटेगरी में हम वो चैप्टर्स रखेंगे जिनके आने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टेन होते हैं कि पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। बी में हम वो रखेंगे जिनके आने के चांसेस लगभग 75% होते हैं, यहाँ 75% चांस होता है इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एंड देन देयर इज सी कैटेगरी जहां हम 50-50 चांस रखते हैं। और इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से कुछ भी नहीं आता। ये सीए के एग्जाम से यहाँ पे 100% कवरेज की पूरी कोशिश की जाती है एग्जाम में। तो सी कैटेगरी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें। सी कैटेगरी में हाँ, पर्पस ये है कि आप जो पढ़ने बैठे हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस करें। पहले एक ईडी कैटेगरी का चैप्टर कर लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जहां से मैक्सिमम वेटेज आती है वो मैंने कवर कर लिया। देन मूव टू बी, देन स्टार्ट विद सी। और अगर किसी वजह से थोड़ा सा सिलेबस रह भी जाए हमारा तो एटलीस्ट वो सी कैटेगरी वाले चैप्टर रहे। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सी कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेसर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बना शेयर कर रहा हूं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, उसके ऊपर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे वीडियो के नीचे भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो अगर वीडियो के नीचे वाला लिंक किसी वजह से अगर काम नहीं करे तो आप हमारे सीए इंटर नॉलेज पोर्टल करके जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए एक बार बात शुरू करते हैं। कैटेगरी ए जहां पर हाईएस्ट वेटेज रहता है, मैंने दोनों कैटेगरी में डाल दिए, कंपनी लॉ के और अदर लॉ के दोनों चैप्टर डिवाइड कर दिए इस कैटेगरी पे। तो सबसे पहले अगर आप कंपनी लॉ की बात करेंगे तो कंपनी लॉ में मैंने 4 चैप्टर उठाए हैं। 10 चैप्टर हैं टोटल हमारे पास, चैप्टर 1 से लेकर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 1 से लेकर 148। तो 4 चैप्टर में से सबसे ज्यादा ए कैटेगरी की इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके अंदर आपके पास एक डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट, कायदे से ये 3 चैप्टर हैं कंपनी एक्ट के, चैप्टर 8, 9 एंड 10। बहुत बड़े नहीं है, सेक्शन 123 से लेकर 148 तक। इसको मैं अपनी क्लास में यूनिट 4 बुलाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विद इट। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट ऑफ कंपनी में से मिलेंगे। देन नेक्स्ट कम टू चैप्टर 7, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स, जनरल मीटिंग, सेक्शन 88 से लेकर 122। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों की मैं बात करूं, डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट, फॉर श्योर पेपर में आपको एटलीस्ट 15 मार्क्स की वेटेज मिलती है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगेन ऑलमोस्ट 10 तो मिनिमम है ही है, 15 नंबर तक भी चला जाता है। देन 2 बहुत छोटे छोटे चैप्टर जिनको बच्चे अक्सर छोड़ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 77 से लेकर 87 तक, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। यहां तो 2 ही सेक्शन है काम के, 73 और 76। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर मैं केवल इन चैप्टर्स की बात करूं ना, इस ए कैटेगरी की, तो कंपनी एक्ट के ये चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक, 73 सेक्शन से लेकर 148 तक सेकंड हाफ बनता है एक तरह से हमारे सिलेबस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्टार्टिंग से शुरू करने की बजाय बेटर ये होता है कि चैप्टर 5 से शुरू करें। आप डिपॉजिट्स करिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस करिए, देन कम टू मीटिंग्स वाला चैप्टर, दैट इज रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स एंड मीटिंग, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट। ये आप देखेंगे पेपर में कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट 4 चैप्टर, दैट इज जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपके प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल है, उनसे ज्यादा वेटेज आपको यहां मिलेगी। अगर मैं इसका रफ मिनिमम आइडिया भी लगाऊं तो हम 60 मार्क्स की बात करते हैं कंपनी लॉ की, एटलीस्ट 35 मार्क्स का आपको यहां से मिल जाएगा। कई बार इवन 40 मार्क्स तक भी आपको इन चैप्टर से मिल जाता है। जो इंपॉर्टेंट है पहले इनसे शुरू करेंगे, अदर लॉज पे आ जाएंगे। फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं सिंपल, 3 छोटे छोटे चैप्टर, कंपनी लॉ के मुकाबले बिल्कुल नाम मात्र सिलेबस, बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस है इसका। 3 चैप्टर है, बेलमेट एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी एजेंसी, बहुत अच्छे से कर जाइए।
आप केवल हमारा जो मैराथन है अदर लॉस का वो कवर कर लें और साथ में उसका क्वेश्चन बैंक कवर कर लें, आपका अदर लॉस कवर हो जाएगा। तो मैराथन मैंने ऑलरेडी लिंक्स दोनों शेयर कर रखे हैं वीडियो के नीचे, आपको कंपनी लॉ और अदर लॉस दोनों का मैराथन का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अदर लॉस के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया अपने स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा, साथ साथ अदर लॉस का मैराथन देख लीजिएगा, 99% क्वेश्चंस उसमें से कवर हो जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कवर करना है, 15 मार्क्स की मिनिमम वेटेज रहती है। साथ में एक छोटा सा एक्ट जनरल क्लॉजेज एक्ट, बच्चा जनरली आखिरी पे छोड़ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी का मान के चलिए, मिनिमम 5 मैक्सिमम 8 नंबर तक का आता है। तो यहां हम बात करें तो हम 20 से 25 मार्क्स तक की वेटेज यहां पर बात कर रहे हैं। तो केवल ए कैटेगरी के क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो बहुत इजीली मैंने आप लोगों को 55 से 65 मार्क्स तक की एवरेज पकड़े चले तो 60 मार्क्स तक की वेटेज मैंने आपको बता दी कि एग्जाम में इस ए कैटेगरी में से आपको क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे। वंस यू आर थरो विद दिस, अच्छे से हो जाता है। मूव टू द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में हमारे पास कंपनी लॉ में क्वेश्चन चैप्टर्स बनते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अगेन इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली उनके मुकाबले कम है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन फॉर श्योर होगा इसके अंदर से। सेक्शन 3 से लेकर 22 बेसिक बातें, आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन, थोड़ा बहुत बेसिकली उन्होंने स्टार्टिंग में आपको कंपनी के बारे में बताया है, मिनिमम नंबर से कम हो जाए मेंबर, मेमोरेंडम के कंटेंट्स, आर्टिकल्स, ये सब सिंपल बातें हैं। काफी बातें आपने सेक्शन 10 तक तो फाउंडेशन में ही पढ़ रखी होती हैं, तो हार्डली थोड़े से सेक्शन बनते हैं, ये कर लीजिएगा। साथ में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, जहां पे आपके पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहां से जनरली क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलें तो 10 से 15 नंबर की वेटेज आपको इसमें से मिलेगी पेपर के अंदर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अगेन 5 से 7 मार्क्स। तो यहां अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की अगर मैं वेटेज मान के चलूं तो अराउंड 25 मार्क्स तक की वेटेज आपको यहां से मिल जाएगी। तो अराउंड 60 की मैंने आपको वहां से बता दी थी, 25 मार्क्स तक की वेटेज आपकी बी कैटेगरी के चैप्टर से हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास आते हैं सी कैटेगरी के चैप्टर, जहां से कंपैरेटिवली कम आता है। अगेन मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, नहीं आता है ऐसा नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैंने यहां डाला है, ऐसा नहीं है नहीं आता, पेपर में फॉर श्योर मिनिमम 10 नंबर का आता है। लेकिन ज्यादातर इसमें क्या होता है कि थोड़ा कंटेंट ज्यादा है कंपैरेटिवली पेपर में, एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल क्लॉजेस, उनके बराबर का मार्क्स रखता है, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए बच्चों को मैं कहता हूं इसको लास्ट के लिए रखें। और इंपॉर्टेंट बाउंसिंग ऑफ चेक्स, अलग अलग तरह की क्रॉसिंग्स, ऑर्डर इन ड्यू कोर्स, इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहां से कवर करके जा सकते हैं। देन हमारे पास चैप्टर 4 है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स और प्रीलिमिनरी, जहां आपके पास वो सेक्शन 1 और 2 आएगा। इनफैक्ट इसके लिए तो मैंने अलग से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही निकाल दिए हैं। आप केवल ये टॉपिक्स कवर कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट जो इनमें से क्वेश्चन बनता है चैप्टर 4 में से और प्रीलिमिनरी में से वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। पहले प्रीलिमिनरी की बात कर देते हैं, सारे फाउंडेशन वाले टॉपिक्स हैं। 1 पर्सन कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, सेक्शन 8 कंपनी हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी हो गया। ये 5 टॉपिक्स में से ब्रॉडली आप क्वेश्चंस देखेंगे सीए इंटर के एग्जाम में इसके अंदर से आते हुए। शेयर एंड शेयर कैपिटल की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डीवीआर सेक्शन 43 आपको कवर कर ले रूल 4 के साथ। स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट कवर कर जाइएगा। प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 है, 3 बातें हैं इसमें, इशू का, रिडेम्पशन का, वोटिंग राइट्स कब कब मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, ये वाला टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। राइट इशू साथ में इसोप एक्सेप्शन के रूप में आता है, इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए। बोनस इशू कवर कर लीजिए। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 वो कवर कर लीजिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर सेक्शन 67, साथ में बायबैक का कंसेप्ट 68, 69, 70 ये कवर हो जाएगा। 71 आपका डिबेंचर्स। तो ये अगर आप 8 टॉपिक्स भी कवर कर जाते हैं तो एक तरह से शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स डन है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आप देखते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक कैटेगरी सी के अंदर भी एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दी। बाकी ऑब्वियसली ए और बी में कोई इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं बना सकते आप टॉपिक वाइज, उन टॉपिक्स को पूरा करके जाइए। खासकर ए कैटेगरी वाले वहां पर बिल्कुल चूजी मत होइएगा। आपके जो ये चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट हैं थरोली किए होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट बिल्कुल थरोली किया होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से कर जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा याद करके चले जाएंगे उन शॉर्ट नोट्स के बारे में 5-5, 6 लाइनें, तो आसानी से पेपर में अटेम्प्ट हो जाता है। तो विद दिस पैटर्न अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आई एम श्योर बड़े आसानी से आप पेपर के अंदर जो आपका 90-95 मार्क्स का पेपर आएगा इन टॉपिक्स में से, जो आपके ए और बी कैटेगरी के 80 मार्क्स तो मिनिमम मान के चलें, इट कैन रीच टू 90 मार्क्स ऑल्सो, वहां तक का कवरेज हो जाएगा। सी कैटेगरी में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एबीसी एनालिसिस। आई होप बेनिफिशियल रहेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका हेल्प करेगा। किसी तरह के और डाउट हो, किसी तरह के आपके पास और क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज ले इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल Sahil_Grover_12 पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां भी आप मैसेज डालकर मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, वहां भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप वीडियो बेनिफिशियल रही है। अगर किसी तरह का आपको बेनिफिट मिला है वीडियो से तो डू गिव इट अ थम्स अप।
फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के साथ। तो जल्दी मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ इसी चैनल के ऊपर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।